अगर आप 16-17 लाख का बजट लेकर चल रहे हैं और आपको एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए तो आपका कंफ्यूज होना लाजमी है, क्योंकि अगर ब्रेज़ा की रिलायबिलिटी अच्छी लगती है, नेक्सॉन की सेफ्टी और 3XO की परफॉर्मेंस, फिर आपकी नज़र पड़ती है किया सोनेट एक्स लाइन पर। मैट फिनिश पेंट जॉब, ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स, देखने में ये काफ़ी स्ट्राइकिंग लगती है। पर क्या इस बेहतरीन रोड प्रेजेंस के लिए आपको इतने पैसे खर्च करने चाहिए, या फिर इस एस्थेटिक के पीछे कोई एक ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ है जो आप मिस कर रहे हैं? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन की। ये सोनेट का सबसे बड़ा फेसलिफ्ट है, जो ओरिजिनल 2020 मॉडल के बाद अर्ली 2024 में लॉन्च हुआ था और एक्स लाइन इसका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसके फ्रंट लुक की बात करें तो एक्सक्लूसिव मैट ग्रेफाइट पेंट और डार्क क्रोम टाइगर नोज ग्रिल इसे बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग और प्रीमियम सेगमेंट का लुक देते हैं। इसकी रियर प्रोफाइल में आपको मॉडर्न कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं, जो रात के वक्त काफ़ी सही लगते हैं। मैट फिनिश के साथ ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इसके रोड प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बट यहाँ एक प्रैक्टिकल बात का याद रखना ज़रूरी है कि ये मैट फिनिश देखने में जितना सोफिस्टिकेटेड है, इसका मेंटेनेंस भी उतना ही ज़्यादा होता है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। अगर आप फ्यूल को लेकर कंफ्यूज हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये इंजन E20 फ्यूल कंपैटिबल है। सो आजकल जो आपको पेट्रोल पंप्स पे 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है, वो आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉकिंग अबाउट इंटीरियर, कैबिन के अंदर आते ही आपको काफ़ी प्रीमियम फील होता है। एक्स लाइन स्पेशल सेज ग्रीन इंसर्ट्स के साथ डार्क इंटीरियर का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्रीमियम है। यहाँ आपको एक्स लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा, प्लस आपको रेड स्टिचिंग मिलती है। उसके बाद आपकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। इसमें 10.25 इंच की डबल स्क्रीन्स दी गई है। एक इंफोटेनमेंट है और दूसरा डिजिटल क्लस्टर है, जो कि डायरेक्टली सेल्टॉस से लिया गया है। इसमें आपको यहाँ AC वेंट्स दिए गए हैं। देन यू हैव ऑल द फिजिकल बटन्स, यू कैन एक्सेस योर AC बटन्स फ्रॉम हियर। उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव मोड बटन, ट्रैक्शन। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, टाइप C पोर्ट, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट। उसके बाद स्पेस मिलती है आपको यहाँ पे, गियर लीवर। देन आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं मिलता है, हैंड ब्रेक है यहाँ पे। योर आर्म रेस्ट एंड वेरी लिटिल स्टोरेज हियर। यहाँ आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, सोनेट इज रिटन हियर, रेड स्टिचिंग और पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिस पे बायर्स थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ फील करते हैं, वो है रियर सीट स्पेस। सो मेरी हाइट 5'8" है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सीट स्पेस ठीक है। बट अगर आपकी फैमिली में सब लोग लंबे हैं और सपोज 6 फीट के अकॉर्डिंग ये सीट एडजस्टेड है, तो आपको थोड़ा कम लेग रूम और हेड रूम मिलेगा और 3 लोग भी काफ़ी आराम से इसमें नहीं बैठ पाते हैं। तो अगर आपको रियर सीट स्पेस चाहिए तो आपको नेक्सॉन और 3XO में वो बेटर मिलेगा। रियर में आपको सनशेड्स मिलते हैं, देन एयर प्योरीफायर, 2 AC vents, little bit of space here and 2 Type C ports। इसमें आपको 385 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है। इसमें आपको 2500 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, इस कार की सेफ्टी। किया ने इस फेसलिफ्ट के साथ इसके सेफ्टी एलिमेंट्स को काफ़ी अपग्रेड किया है। इसमें आपको अब स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स मिलते हैं, हिल स्टार्ट असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। और इस टॉप मॉडल में आपको लेवल 1 ADAS भी दिया गया है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। और इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत ही अच्छा है, जो आपको पार्किंग स्पेस में काफ़ी हेल्प करेगा। यू ऑल्सो गेट वन मोर थिंग, ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर। जब आप इंडिकेटर देंगे लेफ्ट और राइट का, तो वो आपको यहाँ डायरेक्टली विजिबल होगा। अब बात करते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स की। इसका 7 स्पीड DCT इस सेगमेंट का काफ़ी रिफाइंड और इंटेलिजेंट डुअल क्लच ट्रांसमिशन है। आप जैसे ही एक्सीलरेट करते हैं, इसके गियर्स काफ़ी स्मूथली शिफ्ट होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है।
और इसकी पावर डिलीवरी लिनियर है और आप पैडल शिफ्टर्स के थ्रू भी ड्राइविंग एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सस्पेंशन। किया ने इसका सस्पेंशन रीट्यून किया है, तो ये गड्ढों को अब पहले से बेटर एब्जॉर्ब करती है, बट स्टिल इसकी ड्राइविंग अभी भी फर्म साइड पे ही है। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है हाईवे पे, बॉडी रोल भी काफ़ी कंट्रोल है, स्टीयरिंग फीडबैक आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देता है वाइल ड्राइविंग। नाउ द रियल पॉइंट इज़ द माइलेज। अगर आप इसे सिटी में ड्राइव कर रहे हैं और काफ़ी हैवी ट्रैफिक है तो ये आपको 10 to 12 kmpl का माइलेज देगी, और हाईवे पे अगर आप कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो आपको 16 kmpl के आसपास एवरेज मिल जाएगा। Talking about noise, there's not like a lot of outside noise in the car. This car is silent. After that, I would like to mention one more thing. मुझे इसकी seats काफ़ी comfortable लगी. They are cushiony, ventilated seats. This is so comfortable for me. प्राइस की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 14 लाख है, और ऑन रोड आते आते आपका बजट सिटी के अकॉर्डिंग 16.2 से 16.7 तक हो जाता है। इसका डायरेक्ट कंपटीशन टाटा नेक्सॉन DCA, महिंद्रा 3XO80 और ब्रेजा ऑटोमेटिक से है। नेक्सॉन के मुकाबले सोनेट का 7 स्पीड DCT ज़्यादा रिफाइंड और क्विक है, बट नेक्सॉन में आपको सेफ्टी बेटर मिलती है और रियर स्पेस भी ज़्यादा है। महिंद्रा 3XO में आपको पैनोरामिक सनरूफ और ज़्यादा पंची परफॉर्मेंस मिलती है, बट इसमें आपको बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर ब्रेजा की बात करें तो उसकी रीसेल वैल्यू प्लस उसकी टॉर्क कन्वर्टर की रिलायबिलिटी है, बट इफ़ यू कम टू सोनेट, इसका कैबिन और इसका DCT ट्रांसमिशन उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। किया का सर्विस और मेंटेनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं, और इसके कस्टमर फ्रेंडली पैकेज की वजह से इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कंट्रोल में रहता है। तो वर्डिक्ट अब क्या है, किसको ये कार लेनी चाहिए? ये कार आपको तब लेनी चाहिए जब आप एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV देख रहे हैं जिसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी हो, जिसकी ड्राइविंग काफ़ी स्मूथ हो। मोस्टली आप ही कार ड्राइव करते हैं, बट अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपको रियर सीट पर 3 लोगों को बिठाना है और आपको मैट फिनिश का भी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना है, देन यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स। What do you guys think about this car? Let us know in the comments below. और अगर आप ये कार लेने का सोच रहे हैं तो विजिट आवर वेबसाइट carlelo.com, वहाँ आपको बेस्ट फाइनेंस ऑप्शंस मिल जाएंगे।